ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह का सबसे ताजा बुलेटिन जागो इंडिया, और जागो इंडिया में फिलहाल वक्त है मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। यानी एक साथ आज की तमाम बड़ी खबरें बैक टू बैक। आग की ऊंची ऊंची डरावनी लपटें और लपटों के साथ एक के बाद एक धमाकों की आवाज। एक नजर में तो ये आग जमीन से निकलते किसी लावे की तरह लग रही है। दरअसल आग की तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला से आई हैं, जहां पटाखों के 3 गोदाम थे। इनमें से एक गोदाम में भीषण आग लग गई। जैसे ही गोदाम में आग पटाखों तक पहुंची, पटाखों की आवाज के साथ ये आग और भड़कती चली गई। गनीमत इस बात की रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लहरों में फंसी जिंदगी का ये डरावना वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पिकनिक मनाने गए 5 लड़कों की वाटरफॉल में बहने से मौत हो गई। और ये वीडियो उसी हादसे का है। तस्वीरों में आप एक शख्स को वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ देख सकते हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी है और ये शख्स पानी की तेज धाराओं के बीच खुद को बचाने की कोशिश में जुटा है। मामला पूर्वा वाटरफॉल का है, जो कि रीवा का पिकनिक मनाने का एक हॉटस्पॉट है। बुधवार को 5 दोस्त मौज मस्ती के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन नदी में पानी अचानक बढ़ गया। पानी के बीच 5 दोस्त कुछ इसी तरह फंसे रहे। इसके बाद एक एक करके वो पानी के तेज बहाव में बहते चले गए। जिस्म पर बरसते पट्टे, इतने पट्टे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तस्वीरों में चोरों को पीट रहे ये शख्स हैं थाना इंचार्ज भगवान लाल मेघवाल, जो किसी यमदूत की तरह बाइक चोरों पर पट्टे बरसा रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवाड़ा पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में बाइक चोरी के 2 आरोपियों को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाया गया है। अब देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद इस थाना इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद में शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मामला गाजियाबाद के पोश इलाके राजेंद्र नगर का है। यहाँ कारोबारी राजकुमार चौधरी अपने 2 बेटों के साथ शोरूम से लौट रहे थे, तभी डीएवी स्कूल के बाहर उन पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों की गोली कारोबारी को लगी और कार चला रहे उनके बेटे को भी लगी, जबकि दूसरा बेटा बाल बाल बचा। अस्पताल में भर्ती बाप बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बदमाशों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नमामि गंगे को 300 परियोजनाओं के साथ आज लॉन्च करेगी। इसमें गंगा को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाना और गंगा के बहाव को अवरोध मुक्त करना शामिल है। 300 परियोजनाओं में से 231 प्रोजेक्ट आज से ही लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई है 7 जुलाई को 11 बजे, जब गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, रामगंगा और काली के किनारे 300 से भी ज्यादा कार्यक्रमों का एक साथ शुभारंभ होगा। पीएम मोदी 5 दिन के अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अब से करीब 2 घंटे बाद मोदी मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो पहुंचेंगे। इसके अलावा इस दौरे पर पीएम मोदी को दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केनिया भी जाना है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते इस दौरे पर होने हैं। पीएम मोदी की अफ्रीकी देशों की यात्रा से ठीक पहले कैबिनेट ने भारत मोजाम्बिक के बीच अगले 4 साल में दाल के साझा कारोबार को 1 लाख टन से बढ़ाकर 2 लाख टन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए 8000 किलोमीटर दूर मोजाम्बिक से दाल आएगी। $50 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपियों में से अशोक कुमार ने गुनाह कबूल लिया है। कल सीबीआई ने राजेंद्र कुमार समेत 5 आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी। इस दौरान अशोक कुमार ने कहा कि उसने राजेंद्र कुमार के कहने पर घूस ली। उधर केजरीवाल सरकार ने राजेंद्र कुमार को पद से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स महिलाओं से फोन पर गंदी बातें करता था। 1500 महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद खालिद है। ये शख्स व्हाट्सएप से लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं को टारगेट करता,
इसके खिलाफ दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा पहले से ही मामले दर्ज हैं। इसकी हरकत की वजह से कुछ लड़कियों ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की और कई महिलाओं के घर टूटने से बचे। खालिद पूरे एनसीआर में लड़कियों को परेशान करता था। गैंगरेप पीड़ित बयान विवाद में आज सलमान खान को महाराष्ट्र महिला आयोग के सामने पेश होना है। इससे पहले 28 जून को सलमान ने एक खत लिखकर पूरे मामले पर सफाई दी थी, लेकिन महिला आयोग सलमान के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ था और आज पेश होने के लिए कहा था। अपनी फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग इतनी मुश्किल थी कि दिन के आखिर में उन्हें रेप पीड़ित जैसा महसूस होता था। इस मामले में सलमान ने तो कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन उनके पिता और भाई बयान पर दुख जता चुके हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी के सबूत कैद हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक लड़का लड़की को चुपचाप एक कमरे में ले जा रहा है। इसके बाद उसने इस लड़की के साथ रेप किया। मामला हरियाणा के यमुनानगर में एक ट्रॉमा सेंटर का है और ये आरोपी लड़का ट्रॉमा सेंटर का कर्मचारी है। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से लाचार लड़की अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, लेकिन इस कर्मचारी ने उसका रेप कर दिया। वारदात के बाद कर्मचारी भागने की फिराक में था, लेकिन एक नर्स ने लड़की की चीख सुन ली। आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में आम तोड़ने पर एक बच्चे को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र का है। आरोप है कि यहाँ एक 10 साल के बच्चे ने बाग से आम तोड़ लिया तो चौकीदार ने उसे डंडे से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने चौकीदार के घर में आग लगा दी। तनाव बढ़ता देख इलाके में पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया है। आरोपी चौकीदार और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में बैंक्वेट हॉल की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब होटल में शादी का एक कार्यक्रम चल रहा था। हादसा यहां टोंक रोड पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक होटल में तीसरी मंजिल पर हॉल में मुंबई से आए एक परिवार की शादी का समारोह चला था। इसी दौरान हॉल के करीब 3 फीट मोटी सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग गिर गई। हादसे में दुल्हन के 3 रिश्तेदार मारे गए। हाथियों पर सवार शिकारियों के ये जत्थे हाथियों की ही तलाश कर रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुरा की हैं, जहां इन दिनों वन विभाग पेशेवर शिकारियों के साथ आतंक का पर्याय बन चुके हाथियों को खोज रहा है। वन विभाग को कल बड़ी कामयाबी तब मिली जब 3 में से एक हाथी को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। वहीं 2 हाथी भागने में कामयाब हो गए। दरअसल पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीते कुछ महीनों से 3 हाथियों ने आतंक मचा रखा था। ये हाथी किसानों की फसलों को खराब कर रहे थे। इसके अलावा हाथी जब चाहे इंसानी बस्ती में घुस जाते थे। हाथियों की चपेट में आकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है।